Assalamu alaikum students. The topic on which we are discussing today is some general instructions for the biology practical work. Students, मैं हमेशा कहती हूँ कि biology without practicals is just like a fish without water. So, how can a fish survive without water? It's impossible. तो इसी तरह से जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बायोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये आप परफॉर्म करते हो लेबॉर्ट्री में जाके, ठीक है। तो जो लेबॉर्ट्री होती है आपको पता है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है आपके क्लासरूम से, जहाँ पे आप क्या करते हो कि फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो बेटरली प्रैक्टिकल्स करके, और फिर वो आपको भूलती नहीं है, आपके माइंड में हमेशा के लिए वो फिट हो जाती हैं। तो जैसे कि आप लेबॉर्ट्री में काम करते हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इनको फॉलो करने में ही आपकी भलाई है। कुछ प्रिकॉशंस मेजर्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो है हैफाजत से प्रिवेंट करने के लिए आपको बताई जाती हैं। तो जब भी आप लेबॉर्ट्री में जाएंगे, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप पहले उसके नोट्स, लेक्चर्स वगैरह जो है टेक्स्ट बुक से पढ़ के उसके बाद आप जाएंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की जो है वो डिफ़िकल्टी आ रही है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप जो है वो क्लियरली उस पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें अपनी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप फिर अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आपने जो है वो जब लैब के अंदर काम करना है तो आपका जो टेबल होगा वो नीट और क्लीन होना चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हैं। आपको वहाँ पर बहुत क्वाइटली अपना काम करना चाहिए, केयरफुली अपना काम करना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें भी हैं जैसे कि एसिड्स को यूज़ करते वक्त आपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली उनको यूज़ करना है कि कहीं आपकी स्किन के ऊपर जो है या आपके कपड़ों के ऊपर जो है वो एसिड ना गिर जाए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत डैमेज हो सकती है, आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जब भी आप जो है वो लेबॉर्ट्री में होते हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंट्स जब आपने करने हैं, जो भी आपने अपरेटस यूज़ करना है वो वापस धो के उसी जगह पे रखना है, ठीक है। अगर कोई भी आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपका, या लाइक आपको कुछ ना कुछ आपसे कुछ टूट जाता है या आपको कुछ लग जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। आपने इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। किसी ने जो है वो दूसरे को उसके काम में दखल अंदाज़ी नहीं करनी, बल्कि अपना अपना काम करना है। उसमें लैब में आप कोशिश करें कि कुछ भी खाएं पिए ना, और जो है जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे वो उसको आप जो है वो प्रॉपरली डिस्पोज़ करें, और अपने ऊपर कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें, ठीक है। डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान दे सकता है। बाकी आप जो है वो स्लाइड्स केयरफुली प्रिपेयर करें। जो ये आपको सामने नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं, ठीक है। और ये वैसे स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर जब हम कोई भी फ्रेश उसका पार्ट है या जिसको हम देखना चाह रहे हैं वो रख के उसके बाद हम उसको लेबल भी करते हैं, ताकि हमें बाद में भूल ना जाए कि हमने जो है वो क्या चीज़ देखी है। आपने वहाँ पर माइक्रोस्कोप को और जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको बहुत एहतियात से केयरफुली इसको यूज़ करना है आपने, ठीक है। और आपने कोई भी चीज़ लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं लेके जानी अपनी टीचर की परमिशन के बगैर। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी आपके ग्लासवेयर होगा लेबॉर्ट्री के अंदर, उसको आपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले बहुत नीट और क्लीन कर लेना है। और अगर वो क्लीन नहीं है तो आप क्रोमैटिक एसिड को यूज़ करके उसको क्लीन कर सकते हैं। आप क्रोमैटिक एसिड के अंदर जो है वो अपना ग्लासवेयर जो है किसी भी कंटेनर के अंदर उसको डाल के, तो क्रोमिक एसिड जो है आप उसके अंदर डिप करके जो है उसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है,
क्रोमिक एसिड को आप खुद भी लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐड करेंगे 75 ml जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, किस में ऐड करेंगे 925 ml जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो ये आपके पास जो है वो क्रोमिक एसिड बन जाएगा और इस एसिड को आप यूज़ कर सकते हैं ग्लास बॉटल्स को, बीकर्स को जो है क्लीन करने के लिए, ठीक है। और आपने एट दी एंड अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है सारा काम कंप्लीट करने के बाद उसको अपनी टीचर से जो है वो सिग्नेचर लाजमी करवा लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया है जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, 11th या 12th वाला आपने अलग अलग इसको करना है अपना, जो अगर आप 9th 10th में हैं तो आप वो लिखेंगे, अगर आप कॉलेज में हैं तो अपना वो कॉलेज मेंशन करेंगे। आप अपना जो है वो साल लिखेंगे किस साल में आप ये इम्तहान दे रहे हैं, और आपकी बायोलॉजी टीचर के सिग्नेचर होंगे और आपकी जो प्रिंसिपल है या हेड है इंस्टीट्यूशंस की उसके सिग्नेचर्स होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि प्रैक्टिकल नोटबुक्स हो गई। आपने जब लैब में आना है प्रैक्टिकल्स करने के लिए परफॉर्म, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अपने पास भी मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ नीडल्स हैं, स्कैल्पर्स हैं, ठीक है, हुक्स, ड्रॉपर या फिर कुछ सीजर्स, ये चीज़ें आपके पास जो है रेज़र, फोर्सेप्स वगैरह मौजूद होने चाहिए ताकि आप ख़ुद से अपना जो है वो काम कर सकें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आप ड्राइंग करते हैं अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर, उसको जो डायग्राम्स हैं उनको ड्रा करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है जब आप, क्योंकि फिगर्स को ड्रा करना ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्क है बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स के अंदर, तो कुछ पॉइंट्स को आपने जो है वो अपने जहन में रखना है, ठीक है। आपने जो डायग्राम्स बनानी है वो बहुत नीट और क्लीन बनानी है, और आप वो जो डायग्राम्स बनाएंगे ज़रूरी नहीं कि वो आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक से ही उसको कॉपी करें, आप उसको कहीं से भी इजीली देख के बना सकते हैं। आपने जो है शेड नहीं देना उन डायग्राम्स के, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं कि कलर्स नज़र आ रहे हैं, शेड मींस कि आपने उन डायग्राम्स के अंदर कलर बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और जो आप लेबलिंग करेंगे, ठीक है, डायग्राम्स की, वो हमेशा से हॉरिजेंटल होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूल जो है वो हॉरिजेंटल है, लेकिन न्यूक्लियस को उसने ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है कि ये गलत हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने उसको हॉरिजेंटल वे में ही डायग्राम को लेबल करना है। आप जो है पेंसिल्स जो है यूज़ करेंगे, लेड पेंसिल्स, HB पेंसिल यूज़ करेंगे ड्राइंग के लिए, और शार्पनर्स आपके पास होने चाहिए, मीटर रूल होना चाहिए। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि ड्राइंग करते वक्त या डायग्राम्स को ड्रा करते वक्त बहुत ज़्यादा आपने रेज़र यूज़ नहीं करनी, उससे आपकी डायग्राम्स जो हैं वो नीट नहीं नज़र आएंगी। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने पास जो हैं वो रखनी है, और आप कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसके ऊपर डायग्राम्स को लेबल करने के लिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।